हेलो एवरीवन, आज हम मॉरिसन पब्लिक स्कूल का साइंस का 9th क्लास का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सेक्शन ए में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फिगर शो 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स इंटर कन्वर्जन विच प्रोसेस डिस्प्ले इन ए एंड बी। तो ए और बी में कौन सा प्रोसेस है? ए में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को हम वेपराइजेशन कहते हैं, और बी में गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि कंडेंसेशन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फंक्शन विल स्टॉप इफ इट्स राइबोसोम आर डिस्ट्रॉयड। राइबोसोम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कौन सा सेल फंक्शन स्टॉप हो जाएगा? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर है What does the slope of velocity time graph give us? तो velocity time graph का स्लोप जो होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर है Which of the following is not an exotic breed of cow? फर्स्ट है होल्स्टीन फ्रीसियन, ये है। फिर है ब्राउन स्विस, ये भी एक्जोटिक ब्रीड है। ऑप्शन नंबर सी है साहीवाल। ऑप्शन नंबर डी है जर्सी, तो जर्सी भी एक्जोटिक ब्रीड है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साहीवाल। फिर है स्मूथन द बोन सरफेस एट जॉइंट्स, तो इसका आंसर होगा कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है वो बोन सरफेस में स्मूथ करता है। फिर है सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, तो ये गोल्गी अपार्चस का काम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर है एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन इज, तो इमल्सन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ऑयल इन वाटर। ऑप्शन नंबर बी है सॉल्ट इन वाटर। ऑप्शन नंबर सी है शुगर इन वाटर एंड ऑप्शन नंबर डी है एथेनॉल इन वाटर। तो सॉल्ट इन वाटर ट्रू सॉल्यूशन है, एथेनॉल इन वाटर ट्रू सॉल्यूशन है, और शुगर इन वाटर ये भी ट्रू सॉल्यूशन है, यानी कि आंसर होगा ए नंबर ऑयल इन वाटर। फिर है गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेज ड्यू टू। गर्थ यानी कि थिकनेस, प्लांट्स में थिकनेस लेटरल मेरिस्टेम के कारण इंक्रीज होती है। फिर है इन द फॉलोइंग फिगर जीरो एरर इज, तो जीरो एरर है 502। फिर है उषा स्विम इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट गोइंग आइदर वे, द एवरेज वेलोसिटी इज, तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 90 मीटर लॉन्ग पूल है और उसने 180 मीटर कवर किया है, यानी कि वो दोबारा इनिशियल पोजीशन में आ गई होगी। 90 मीटर जाने का और 90 मीटर आने का, तो इनिशियल पोजीशन पे आ गई है, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। टाइम हमें पता है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। चलो टाइम को टी ही ले लेते हैं, तब भी 0/t, यानी कि एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन एक्स निगेटिव इफ एटॉमिक नंबर इज 9 एंड मास नंबर इज 19। चलो देखते हैं। एटॉमिक नंबर हमें 9 गिवन है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा हमारा 9, प्रोटॉन 9 है। फिर है यहाँ पे देख सकते हैं हम निगेटिव है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9 + 1 10। प्रोटॉन कितना रहेगा? जितना एटॉमिक नंबर है, यानी कि 9। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? मास नंबर दिया गया है 19, एटॉमिक नंबर दिया गया है 9, यानी कि 19 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर है बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, बोन मैट्रिक्स किस में रिच रहता है? तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस में रिच रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर है बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन बल्ब आर कॉल्ड, तो इसके बेसिक बिल्डिंग यूनिट कौन से होते हैं? सेल होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक बिल्डिंग यूनिट सेल ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का मिक्सचर एक कंपाउंड होगा,
तो ये होमोजीनियस होगा और टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन इन वाटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, स्टार्च। फिर है इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विथ न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा यूट्रोफिकेशन। फिर है अ टाइगर कैन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट इन 10 सेकेंड इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो असर्जन तो सही है। अब देखते हैं रीज़न। तो यू जो होगा इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये रेस्ट में था। वी 40 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा 40 माइनस 0 अपॉन 10। 40 में 0 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40/10 यानी कि एक्सेलरेशन आ गया 4 और एक्सेलरेशन हमें 4 ही दिया है, यानी कि असर्जन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्जन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर है द कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, गैस से सॉलिड होगा यानी कि डिपोजिशन। तो ये कंडेंसेशन गलत है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। फिर है नेप्थलीन लीव रेसिड्यू व्हेन केप्ट ओपन फॉर सम टाइम। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेप्थलीन जो होता है वो रेसिड्यू कभी भी लीव नहीं करता है। फिर है सेल ऑफ नॉन स्ट्रिएटेड मसल और स्मूथ मसल आर स्पिंडल शेप्ड। सही है भाई, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड, ये भी सही है। इलोंगेटेड भी होते हैं एंड हैव नो स्ट्रिएशन, इसीलिए इसे नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहा जाता है, यानी कि असर्जन तो सही है भाई। फिर है रीजन दे आर फाउंड इन विद इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ब्लैडर एंड ब्लड वेसल। ये भी सही है, पर रीजन जो है असर्जन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर है इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सेम ऑर्बिट विल लूज और गेन एनर्जी। ये गलत है। हमने बोर मॉडल में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी लॉस नहीं करते हैं। फिर है रीजन ऑन जंपिंग फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी। ये सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। असर्जन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। हम नेक्स्ट वीडियो पे सेक्शन बी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।